जय हिंद दोस्तों, आज आपका भाई बताने वाला है कि खूनी रविवार क्या है, या इसे लाल रविवार भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में खूनी रविवार के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और यदि अच्छा लगा, समझ में आएगा तो ही हमारे चैनल S1 एकेडमी को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिख चुके हैं क्वेश्चन कि खूनी रविवार क्या है, और इसका आंसर भी हम लिख लिए हैं। तो पहले हम यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं कि खूनी रविवार क्या होता है। तो देखिए दोस्तों कि खूनी रविवार जो है, इसमें दो देश के बीच युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे दो देश के बीच युद्ध हुआ था। एक था रूस और दूसरा जापान। इन दोनों देश के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो रूस और जापान जो यहाँ पे है, इन दोनों देश के बीच क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था। अब देखिए दोस्तों, ये जो है रूस, ये क्या था? बहुत ही शक्तिशाली देश है। ये क्या है? रूस ये शक्तिशाली देश है, शक्तिशाली है। लेकिन रूस के तुलना में ये जापान जो है वह कमजोर देश था। ये क्या था? कमजोर देश था। लेकिन जब रूस और जापान का युद्ध हुआ तो इस स्थिति में ये जो है रूस की पराजय हो गई। इसके क्या हो गए? रूस की पराजय हो गए। मतलब क्या हो गए? रूस हार गए और जापान के क्या हो गए? इसकी जीत हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखिए, रूस क्या था? शक्तिशाली था, मजबूत था, लेकिन फिर भी इसकी क्या हो गई? पराजय हो गई। लेकिन जापान क्या है? कमजोर है, इसके क्या हो गए? जीत हो गई। तो इससे देखिए दोस्तों कि रूस को जो है, इसको क्या हुआ? बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, बहुत बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, शक्तिशाली रहते हुए भी इसके पराजय हो गई। तो दोस्तों, जब इसके पराजय हो गए, इसके मन में क्या हुआ? बहुत बड़ा दुख पहुंचा, बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। तब देखिए, ये जो युद्ध हुआ था रूस और जापान का युद्ध, ये लगभग 1904 और 5 के बीच में हुआ था। रूसी जापानी युद्ध 1904 और 5 के बीच हुआ था। तो जब इसमें रूस की पराजय हुए तो रूस को मन में क्या हुआ? बहुत सा बड़ा दुख हुआ, उसके अंदर ठेस पहुंची। तब एक दिन क्या हुआ था कि जापान जो था, जापान के जो भी लोग था, वह रोटी दो का, हाँ यहाँ पे रोटी दो, जापान के लोग क्या हुए थे कि रोटी दो का नारा लगाते हुए एक दिन एक महल की ओर जा रहा था। उस महल का नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग महल था। कौन जा रहा था? ये जापान के लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए वह सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था। तभी क्या देखा? ये रूस के जो भी सेना था, रूसी सम्राट या जार का सम्राट भी कहते हैं इसे, तो रूस का जो भी सम्राट था वह देखा कि जापान का जो लोग है वह रोटी दो का नारा लगाते हुए वह जा रहा था। तो तभी देखते ही ये रूस के यानी जार का सेना वह क्या किए? उस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जब उस पर गोलियां बरसाए तो उसमें बहुत सारे हजारों लोग मारे गए, और मारना के बाद वहाँ पे क्या? खून की पूरा बोझ बन गया, धरती वहाँ का पूरा लाल लाल हो गया। तो उसी को हम जानते हैं खूनी रविवार के नाम से, या ऐसे लाल रविवार के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, तो समझिए 1904-5 की रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। तो बताए थे कि 1904-5 में रूस और जापान के युद्ध हुए, जिसमें क्या हुए? रूस की पराजय हुए, और पराजय होने के बाद रूस को अंदर से बहुत बड़ी दुख भी उत्पन्न हुई। तो देखिए, उसके बाद 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। कौन जा रहे थे? जापान के लोग। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जापानी लोग वह रोटी दो का नारा लगाते हुए ऐसे करके वह सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ जा रहे थे। तभी देखिए वहां पे क्या हुआ कि जार की सेना, यानी मतलब इसी का रूट का सम्राट को जार का सेना बोलते हैं। तो जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई।
जब वह जापान के लोग समूह बना करके रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहा था तो रूसी सम्राटी जब देखा उस पर क्या कर दिए, गोलियां बरसाने लगे। जब वह गोलियां बरसाने लगे तब जिसमें क्या हुए, हजारों लोग मारे गए। जब ऐसे गोलियां बरसाने लगे ऐसे करके उसमें हजारों लोग मारे गए। और उस दिन रविवार था, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन क्या था, रविवार था। इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था खूनी रविवार, या इसी को लाल रविवार के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए कि खूनी रविवार क्या था। तो इसमें रूसी और जापानी का 1904-5 के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें रूस की पराजय हुई। और रूस को पराजय होने के बाद रूस के अंदर बहुत बड़े दुख हुए कि हम बहुत बड़ी शक्तिशाली देश है फिर भी हम हार गए। तब एक दिन की बात है कि जापान के लोग जब वह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहा था, तभी रूस के सम्राट ने उसे देखा। तो रूस के सम्राट ने क्या किए, वो गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। तब उसमें क्या हुए, हजारों लोग मारे गए। और मारने के बाद वहाँ पे खून बहुत इकट्ठा हो गए, वहाँ का भूमि पूरा लाल हो गया। इसलिए उसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, या उसे लाल रविवार के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस दिन यह घटना घटे थे उस दिन रविवार था। इसलिए उसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब आप इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो दोस्तों अब बताइए कि आपको यह एक छोटी सी वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट के नीचे जरूर बताइए।